हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ अंडमान निकोबार में मौजूद सेलुलर जेल, जिसे एक टाइम पे काला पानी भी कहा जाता था। मैं उसके दर्शन के लिए आपको लेके चलता हूँ और रास्ते में मुझे कुछ खूबसूरत वादियों ने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, तो मैंने सोचा कि इनके भी पिक्चर ले लिए जाएं, इनको भी रिकॉर्ड किया जाए आपके लिए। आप इसे भी देखते चलो। ये खूबसूरती है अंडमान निकोबार की, जहाँ समंदर का पानी सुबह में किनारे तक आ जाता है और शाम को बहुत पीछे चला जाता है। तो मैं जहाँ लेके जा रहा हूँ, बेसिकली ये अंग्रेज़ सरकार ने भारतीय कैदियों के लिए बनाया था। एक बार जो वहाँ जाता था वो समझ लेता था कि बस मृत्यु से मेरा रिलेशन तय है, और इसीलिए इसको काल पानी यानी काला पानी कहा जाता था, जिसका विवरण आपको, जिसका डिटेल्स आपको आगे बताया जाएगा। आगे मैं आपको बताऊँगा। मैं नहीं बल्कि यहाँ मौजूद जो यहाँ के टूरिस्ट गाइड हैं, जिन्होंने सारी चीज़ों का डीपली स्टडी किया है, वो आपको बताएंगे। आइए चलते हैं काला पानी की काली कहानी को जानने के लिए। एक बार इसकी खूबसूरती को देख के आप भी अट्रैक्ट हो जाएंगे कि कितना खूबसूरत सा बिल्डिंग है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि यहीं हमारे क्रांतिकारियों को लाकर सजाए मौत दी जाती थी और उन्हें इतना तड़पाया जाता था कि जो मौत से भी बदतर होता था। ये अंदर जल रही मसाल इस बात की साक्षी है। आज तक इसे गवर्नमेंट ने यहाँ के संभाल के रखा है और यहाँ पे इनके लिए 48 सिलेंडर इंडियन ऑयल हर महीने देती है, जिससे ये मसाल हमेशा जलते रहें और उन शहीदों की याद यानी कि दिलाते किसी रहें। भी गाछ को एक विंग से दूसरे विंग जाना है तो इसके बैक से या फ्रंट से कोई डोर सिस्टम नहीं था। इनको पहले जाना पड़ेगा सेंटर पार्ट में, उसके पास वो दूसरा विंग एंटर कर सकता है। और 7 विंग में इसका टोटल जो है सेल कैपेसिटी, सेल मतलब कोठरी कमरा, टोटल जो है सेल वो 693 सेल था। सेल का अंदर का डायमेंशन 13/2 एंड 7/2। एक सेल में एक जन को रखते थे। सेल के अंदर आपको लेके के दिखाया जाएगा, उसमें इंडिविजुअल या सेपरेट कोई टॉयलेट का फैसिलिटीज नहीं थे। तो जो भी फ्रीडम फाइटर होते थे, इनको टॉयलेट के लिए कहा जाता है कि डे टाइम में बाहर लेके जाते थे, लेकिन नाइट टाइम में सेल के अंदर लॉक कर दिया जाए। अगले दिन सुबह तक कोई सेल को दोबारा नहीं खोला जाएगा। उस समय सेल के अंदर में छोटा सा एक मड बॉल देते थे, मिट्टी का घड़ा, इसी में इनको टॉयलेट करना पड़ता था और डे टाइम में क्लियर करके सेल के अंदर रखना पड़ता था। यानी कि रात भर इनको टॉयलेट के साथ सोना पड़ता था। इस जेल का जो आर्किटेक्ट हुआ करता था, इनका नाम था मैक्वेरियन, फर्स्ट जेलर डेविड बैरी। और एस्टिमेट कॉस्ट जेल को बनाने का टोटल खर्चा 7.25 लाख रुपया लगा था, क्योंकि इनको लेबर कॉस्ट पड़ा नहीं। लेबर जो थे फ्रीडम फाइटर। जेल को बनाने के लिए 600 क्रांतिकारियों को काम करवाया गया। बाद में उन्हीं को इस जेल में रखा भी गया और ये लोग एस्टिमेट लगाए थे कि पूरा जेल को 10 साल में बनाकर कंप्लीट करेंगे, लेकिन जेल को बनने में एक्चुअल 13 साल लगा। 1893 में इसका काम शुरू हुआ, 1906 से पूरा जेल बनकर कंप्लीट हो गया। ये जेल का नाम सेलुलर जेल इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेल है, सो मेनी सेल्स के कारण। विंग में मैंने आपको बताया 7 विंग। काउंटिंग किस प्रकार से था, ये 1 नंबर विंग है, इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग अभी आपको दिख रहा है। लेकिन इस 7 विंग में अभी आप लोग देख पाओगे सिर्फ 3 विंग को, 1 नंबर, 7 नंबर, बैक साइड में एक 6 नंबर। बाकी के 4 विंग डैमेज हो चुके हैं। डैमेज होने का रीजन 41 में यहाँ पे मेजर अर्थक्वेक और 42 से लेके 45 यहाँ पे जापानी पीरियड, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो कहा जाता है कि काफी सारे बम इसके बैक साइड में गिरे, जिसके कारण विंग्स डैमेज हो गए। कुछ विंग डेंजर पार्ट में था, कभी भी टूट के गिर सकता है। तो यहाँ के गवर्नमेंट ने इसके बैक साइड के सारे विंग्स को क्लियर करके यहाँ के लोगों के लिए एक हॉस्पिटल बना दिया, जिसका नाम जीवी पंत यानी कि गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम से रखा गया हॉस्पिटल है। ऊपर जाएंगे, पीछे आपको हॉस्पिटल नजर आएगा। और विंग को कैसे बनाएंगे देखिए, 1 नंबर का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये इसका बैक पोर्शन, तो ये इसका फ्रंट पोर्शन। यहाँ जो भी लोग रहेंगे देख नहीं सकता था आगे वाला विंग में कौन रहा है, बल्कि हर विंग को फ्रंट एंड बैक बनाएंगे। हर 2 विंग्स के बीच में जो लाल रंग का शेड आपको दिख रहा है, यह है वर्क शेड, जहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को टॉर्चर किया जाता था। किस तरह का टॉर्चर, ये थोड़ा आगे आपको बताया जाए। यहाँ पे 2 छोटा बिल्डिंग, पहला थोड़ा सा आगे में दूसरा। पहला जो है स्टोर है, दूसरा जो है किचन। यानी कि विंग नंबर 7 में जो भी लोग रहेंगे उनको यहीं पे काम करवाया जाएगा, यहीं पे खाना बांटा जाएगा। इस जेल में सबसे ज्यादा फ्रीडम फाइटर जो थे बंगाल के थे। उसके बाद पंजाब, महाराष्ट्र, आसाम, इनका नाम लिखा गया है। नेम लिस्ट आपको सेंटर पार्ट में दिखाया जाएगा। और विंग नंबर 7 में सबसे ऊपर में जो टॉप में आपको लास्ट कमरा दिख रहा है, विंग नंबर 7 है, सेल नंबर 123। ये सेल जो है विनायक दामोदर सावरकर जी का, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। नासिक कॉन्फ्रेंस केस में लाया गया था। सावरकर जी को टोटल 50 साल का सजा मिला था। उसमें से 10 साल सावरकर जी इस जेल में काटे। इन्हीं का नाम से यहाँ का एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, वीर सावरकर एयरपोर्ट, जिस एयरपोर्ट में आप लोग आए थे। इनके बारे में डिटेल एक्सप्लेन थोड़ा सा आगे किया जाए। और अंडमान का नाम आप लोगों ने सुन के काला पानी, कुछ लोग जेल का नाम भी सुने हैं। तो यहाँ पानी का कलर काला ऐसा कुछ भी नहीं है।
इसका एक्चुअल नेम काला पानी नहीं था, इसका एक्चुअल नेम था काल पानी। काल जो है संस्कृत में एक शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु यानी कि डेथ। यहाँ पे जिनको भी लेके आते थे वो सोचते थे कि हमारा आखिरी सफर है, यहाँ से जीवित लौट के नहीं जा सकेंगे। डेथ से रिलेशन, देखने को चारों तरफ पानी, क्योंकि आइलैंड है। तो इसका एक्चुअल नेम था काल पानी, समय चलते हो गया काला पानी। अभी पहला स्पॉट में लेके चलूंगा फांसीगर। तो फांसीगर का सेक्शन में थोड़ा सा भीड़ है, इसलिए फांसीगर के बारे में आपको यहीं पे ब्रीफ किया जाएगा। फांसीगर देखने के बाद आप लोग जाएंगे इस वर्कशॉप के अंदर। तो कहा जाता है कि उस समय का जो फांसीगर हुआ करता था ये एकदम खुला फांसीगर, यानी कि किसी को भी फांसी दिया जाए तो फ्रीडम फाइटर ऊपर साइड से खड़ा होकर देख सकता था। एक समय में एक साथ 3 लोगों को फांसी देने के हिसाब से बनाएंगे। जब दूर है इसको ध्यान से देखिएगा, उसके आगे के सेक्शन में आपको दिखेगा एक इंसान को नारियल का छिलका को छिलता हुआ, इससे इनको रस्सा बनाना पड़ता था। रस्सा भी किस प्रकार से बनाया जाता था वो आपको बताया जाएगा। ध्यान से आप लोगों को देखना लास्ट सेक्शन। जब लास्ट सेक्शन में जाओगे तो 4 तरह का पनिशमेंट रखा गया। पनिशमेंट रेस, चेन फिटर, बार फिटर एंड क्रॉस बार फिटर। गले पे राउंड सेरिंग, लकड़ी में नंबर्स लिखा जाता था। सारे पनिशमेंट को देख के फोटोग्राफी करके जब बाहर आएंगे तो आप लोग इसी जगह पे आकर रुकेंगे। सभी लोग आने के बाद ही शायद कुछ लोग इस आज़ादी का गलत मतलब या गलत फ़ायदा भी उठाते हैं आज के समय में, पर हम और आप सोच भी नहीं सकते वैसी यातनाएं हमारे लिए हमारे शहीदों ने झेली है, हमारे क्रांतिकारियों ने झेली है। देखिए ये कोल्हू जिसे आदमी चलाते थे और हर दिन एक बैल जितना तेल निकाल सकता है उससे 3 गुना ज़्यादा निकालना पड़ता था, और अगर वो नहीं निकाल पाते थे तो वहीं मौजूद लोगों द्वारा उनसे पिटवाया जाता था, उनको अलग अलग तरह से प्रताड़नाएं दी जाती थी। ये जो आपने देखा अभी बना हुआ है, नारियल छील के उससे रस्सियां बनाई जाती थी, और ये जब लोग काम पूरे नहीं कर पाते थे तो उनको सजाएं दी जाती थी। कैसे कैसे सजाएं होती थी तब, जो अंग्रेजी हुकूमत के लोग बैठ के बड़े मज़े लेके लोगों को दिलाते थे। भारतीय लोगों को भारतीय लोग ही सजा देते थे। क्या विडंबना रही होगी, क्या तकलीफ़ रही होगी, इसका अंदाज़ा हम और आप आज के समय में अपने घर बैठे नहीं लगा सकते। लेकिन आज हम अपने घर बैठे चैन से इस वीडियो को देख रहे हैं या और भी चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, उसके लिए पता नहीं अनगिनत शहीदों ने अपनी जान दी है। तो आइए हम आगे इस बारे में थोड़ी सी जानकारी और देना चाहते हैं आपको, जिससे आपको देख के शायद इस बात का थोड़ा एहसास हो सके कि जिस आज़ादी को आज हम और आप एंजॉय कर रहे हैं वो यूं ही नहीं मिली, उसके लिए बहुत ही बलिदान देना पड़ा है लोगों को, और वो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने ये बलिदान दिया हमारे लिए। ये चेयर लगे हुए हैं जो नाइट शो के लिए, लाइट के लिए टिकट जिन लोगों ने ले रखी है वो लोग अपने अपने सीट पे बैठे हैं। आइए चलते हैं आगे, आपको नाइट शो भी दिखाऊंगा मैं। तो 25-25 मिलाकर 50 साल अरेस्ट करे थे लंदन में। एक जहाज में बैठा के लेकर थे, जहाज का नाम था SS मोरी। उस जहाज में लेके आते वक्त जहाज जब फ्रांस में मार्शल स्पोर्ट के वहाँ पे कुछ देर के लिए रुका हुआ था तो सावरकर जी उस जहाज से कूद के स्विमिंग करके भाग गए। तो बहुत लोगों ने इसलिए ऐसा सुना है कि ये जेल से कोई कूद के स्विमिंग करके भागा, ये जेल से कोई नहीं भाग सकता। वापस अरेस्ट किया गया, यहाँ पे लाया गया विंग नंबर 7 का आखिरी वाला सेल में कुछ साल के लिए रखा गया। इस जेल में सावरकर जी का पीरियड था 1911 से 1921 के बाद सावरकर जी को वापस महाराष्ट्र भेज दिया गया, रत्नागिरी जेल। काफी दिन तक सावरकर जी को इनके घर पे नजर बंद करके रखा गया, होम अरेस्ट। सावरकर जी का डेथ इंडिपेंडेंस के बाद में 1966 में हुआ, आजादी के बाद। अभी सावरकर जी का सेल में उनका लिखा गया कविता कमला काव्या, सोने के लिए किस तरह का बेड, खाने पीने के लिए किस तरह का बेड, ये सब
अंडमान द्वीप समूह अब काला पानी के खौफनाक नाम से नहीं जाना जाता, लेकिन ये सारी तकलीफें जो आजादी के प्रेमियों ने यहाँ झेली, वो सारी कुर्बानियां जो देशभक्त वीरों ने यहाँ दी, आज भी देशवासियों के दिलो दिमाग पर छपी हुई है। इसीलिए अंडमान के भूतपूर्व राजनीतिक बंदियों के भातृत्व मंडल की इच्छा को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 30 अप्रैल 1969 को घोषणा की कि सेलुलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। भारत की आजादी के दीवानों ने जो अमानवीय यातनाएं इस कारागार में सही, ताकि भारतवर्ष आजादी की उन्मुक्त हवाओं में सांस ले सके, उन बलिदानों को आने वाली पीढ़ियां भूल नहीं पाएंगी।